अच्छा, आज हमने देखना है कि इसमें अगर हमने नॉर्मल करंट बना के देख लिया कि यू स्टेट के थ्रू कैसे करंट बनाते हैं। लेकिन अभी तक हमने किसी एपीआई के ऊपर काम नहीं किया फिलहाल। तो आज हम इसको देखेंगे एपीआई के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक फ्रेश प्रोजेक्ट इंस्टॉल करता हूँ जिसके अंदर वो दूसरा हम एक एपीआई का काम करेंगे। लेकिन आज सिर्फ हम उसमें क्या करेंगे, एक तो हम फिल्ट्रेशन करेंगे और फैच एपीआई, और दूसरा एक यूज करेंगे यानी कि गेट की रिक्वेस्ट। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि किस किस तरीके की रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। तो एच टी टी पी एस लगा लें, रिक्वेस्ट। एच टी टी पी रिक्वेस्ट के अंदर जाके देख लेते हैं कि हमारे पास किस किस तरह के यानी कि मेथड होते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो मेथड होता है हमारे पास होता है गेट का, ठीक है। तो गेट का मेथड क्या करता है कि जो हमें डाटा ला के देता है, इसमें हम सिंगल वैल्यू को भी वो ले सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू को भी ले सकते हैं, यानी कि इसका सिर्फ काम है, इसने हमें डाटा ला के देना है। उसके बाद में फिर आ जाता है एक, यानी कि ये हेड का है। ये इन चीज़ों को, हेड को बाद में देखेंगे हेड होता क्या है। फिर आ जाता है पोस्ट का डाटा, जो यानी कि वो जो मेथड है वो क्या करता है, वो हमारा जो डाटा है जो हम अपने फॉर्म से सबमिट करते हैं वो हमारे डाटाबेस के अंदर वो इंसर्ट करता है, ठीक है। उसमें गेट ने हमें ला के देना और पोस्ट ने हमें सेंड करना है उस तरफ। तो पुट का मेथड इसमें आ जाता है। पुट का मेथड फिर करता है कि अगर आपने कोई चीज़ दूसरा चेंज करनी है, ये उसकी टोटल वैल्यू सारी वो चेंज कर देता है, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास 10 वो चीज़ें हैं तो वो 10 की 10 वो, सॉरी, यानी कि आपने एक स्पेसिफिक चीज को, जैसा हम एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड करते हैं तो वो उसके जो उस स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको कंप्लीट वो चेंज कर देगा, ठीक है। तो जो डिलीट का है वो आपको सबको पता है वो डिलीट क्या करता है। उसके बाद में फिर आ जाता है इसके बाद पैच का क्या काम करता है। पैच यानी कि उसमें स्पेसिफिक, आप कहते हैं ना कि अगर एक स्टूडेंट का नेम है, उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, रोल नंबर वगैरह या क्लास वगैरह हमने नहीं चेंज करना, वो बिल्कुल वैसे रहना है। या हमने क्लास चेंज करनी है, नेम वगैरह ओके है, सब कुछ ठीक है। तो ये पैच के लिए यानी कि सिंगल वैल्यू चेंज करने के लिए ये दूसरा अप्लाई होता है। यानी कि हम टोटल इन चार के अंदर वो काम करेंगे। हम क्या करेंगे, मैं इधर नोटपैड की फाइल लिख ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख लें। सबसे पहले यानी कि आज जो हमने देखना गेट का मेथड है, तो इसमें हम मल्टीपल आइटम भी वो कर सकते हैं फैच, ठीक है, मल्टीपल आइटम। और इसी के अंदर हम फिर सिंगल आइटम भी कर सकते हैं, ये भी चीज कर लेते हैं, ठीक है। सिंगल आइटम भी हम यहाँ पे इसको फैच कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जो आपकी रिक्वायरमेंट है। तो इसको पहले देखेंगे, फिर उसके बाद में हमारे पास आ जाता है पोस्ट का मेथड हमें डाटा फैच करने में भी मदद देता है, यानी कि हम दोनों चीजें इससे कर सकते हैं। हम तो दूसरा इसमें फॉर सेव डाटा, ओके। ये दोनों काम करता है, इससे हम रिट्राइव भी कर सकते हैं और उसमें सेव भी कर सकते हैं। सम टाइम होता है कुछ लोग वो पोस्ट का मेथड यूज करते हैं, कुछ दूसरा डाटा गेट करने के लिए कुछ गेट का मेथड यूज करते हैं, डिपेंड करता है अपने ऊपर। तो फिर उसके बाद में आ जाता है हमारे पास जो हम ये ज्यादा यूज करते हैं, हम पैच का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये किसके लिए होता है, मॉडिफिकेशन के लिए ना। फिर बाद में आ जाता है डिलीट का मेथड, डिलीट। ये चार हैं, ठीक है। एक लेकिन पुट का भी होता है, पुट का डिपेंड करता है कि आपने वो यूज करना है कि नहीं करना। पुट की यहाँ पे उसने एग्जांपल दी हुई है नीचे कि पुट मेथड रिप्लेस ऑल करंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टारगेट रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये सारे यानी कि रिसोर्सेज को वो चेंज करता है, यानी कि अगर यहाँ पे हम अभी देखेंगे ना कि गेट में कौन सा डाटा होता है, उसी में मैं आपको बता दूंगा कि ये पुट का मेथड कैसे काम करता है। अभी सबसे पहले हमने देखना है गेट मेथड। अब ये फेक स्टोर एपीआई है। फेक स्टोर एपीआई क्या इन्होंने बनाया हुआ है, एक ई कॉमर्स स्टोर बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की इमेज भी मिलेगी, उसका डाटा भी मिलेगा, कस्टमर इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। तो इसको यूज करके हम दूसरा गेट का मेथड यूज करेंगे। अब इसने एग्जांपल कोड क्या दिया है, नीचे थोड़ा सा आके देखते हैं कि अब गेट राइड ऑफ लॉरम एप्सम डाटा। तो लॉरम पहले हम यूज करते थे, लॉरम एप्सम का डाटा यहाँ पे हम आपको यानी कि यहाँ पे ओरिजिनल डाटा हमें मिलेगा। उसने कोड की एग्जांपल दी है, यहाँ पे देखें फैच किया हुआ है। फैच कहाँ पे किया हुआ है, ये सिंगल प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स और स्लैश वन, यानी कि सिंगल प्रोडक्ट के लिए किया हुआ है। ये जो फैच का दूसरा मेथड है, ये आपको क्या करता है, प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो एक तो हमें यानी कि पता होना चाहिए हमारा जो डाटा है वो किस यानी कि फॉर्मेट के अंदर आ रहा है। यानी कि ये दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। मोस्टली जो 80% डाटा होता है हमारा वो होता है जेसन फॉर्मेट में, है ना।
अब आ जाते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। ये देखें इसके अंदर रिसोर्सेज में हम इस चीज को यूज करेंगे प्रोडक्ट्स को, और इसके अंदर कितने हैं 20 प्रोडक्ट्स, और ये कार्ट है। तो यहाँ पे ये असाइनमेंट दूंगा आपको कि मैंने आपको कार्ड बनाना बताया, तो इसको यूज करके आपने कार्ड कैसे बनाना है, क्योंकि हमने वो एक सब्जेक्ट एक पूरा लेक्चर कार्ड के ऊपर किया हुआ था ना, हमने सेम ऐसे ही फैच का मेथड यूज करके इस कार्ड के ऊपर अप्लाई करना है। उसके बाद में फिर आ जाती है यूजर के, यूजर का डाटा भी आप ले सकते हो। फिर ये लॉगिन टोकन है, ये इन चीजों को हम बाद में देखेंगे लॉगिन टोकन होता क्या है। अच्छा, यहाँ पे देखें उसने कौन कौन से राउट दिए हुए हैं। गेट का राउट जो मैंने अभी बताया प्रोडक्ट के ऊपर, गेट का राउट फिर प्रोडक्ट वन के ऊपर यानी कि सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर, गेट का ही राउट दिया हुआ है उसने कैटेगरीज के ऊपर, और गेट का ही राउट दिया हुआ है ज्वेलरीज यानी कि कैटेगरी के अंदर ज्वेलरीज का, ठीक है। और फिर यूजर के ऊपर भी गेट का है, और प्रोडक्ट लिमिट के यानी कि 5 प्रोडक्ट शो हो तो उसके ऊपर गेट का दिया है। पोस्ट का मेथड किधर दिया हुआ है, प्रोडक्ट्स के ऊपर केला। फिर पुट का मेथड है यानी कि सिंगल प्रोडक्ट जिसमें सारी इंफॉर्मेशन उसकी चेंज करनी है, तो वो दिया हुआ है पुट का मेथड सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर। पैच का है कि जिसमें अगर हो सकता है आप इमेज चेंज करो या नेम चेंज करो या उसमें कोई भी उसका रिव्यू चेंज करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो पैच का मेथड इसलिए। तो अभी जो मैंने रिक्वेस्ट जितनी बताई है ये होती है HTTP रिक्वेस्ट। जो भी आप काम करते हैं, हमारा सारा काम क्या होता है कि फ्रंट एंड के साथ इस रिक्वेस्ट के साथ हमने कनेक्ट करना था। फ्रंट एंड और बैक एंड का जो सारा कनेक्शन है वो इन्हीं रिक्वेस्ट के थ्रू होता है। ओके, ये देखेंगे एक अरे है, तो अरे के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं ये एक ऑब्जेक्ट को बंद करता हूँ, ये देखेंगे सिंगल ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे उसने क्या कहा था कि 20 इसके अंदर प्रोडक्ट्स हैं। तो 20 प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है कि यानी कि 20 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो सिंगल नहीं है। तो इसके अंदर 20 ऑब्जेक्ट्स हैं अरे के अंदर। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको देखता हूँ, ये पूरी रे बंद होगी, तो यहाँ पे ये देखें सिंगल रे है। तो उसके अंदर मैंने अभी तक 2 प्रोडक्ट अभी क्लोज किए हैं, 20 के 20 हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अच्छा, एक प्रोडक्ट के अंदर सबसे पहले क्या है, एक आईडी है, फिर टाइटल है, फिर उसकी प्राइस है, फिर डिस्क्रिप्शन है पूरी उसमें दी हुई है, फिर कैटेगरी भी दी हुई है, और इमेज भी दी हुई है कि इस प्रोडक्ट की इमेज क्या है। अगर मैं इमेज ओपन करके देखता हूँ कि इमेज क्या है, अब ये देखेंगे टोटल एक वैसे ओरिजिनल प्रोडक्ट की तरह इमेज दी हुई है, प्राइस भी उसने उसकी सही तरीके से दी हुई है, ठीक है। फिर रेट भी दिया हुआ है कि रेटिंग जो होती है कि कस्टमर रेट अगर करता है इसको कि ये कितना, इसका क्या वो रेटिंग है ना, जिस तरह रिव्यू जिसे कह ले। फिर काउंट्स भी दिए हुए हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसी के ऊपर अब वो काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ दोबारा से। प्रोजेक्ट जो हमने बनाना है वीट के अंदर बना लेते हैं। वीट के ऊपर जाके गेट स्टार्टेड से मैं यहाँ से कमांड कॉपी कर लेता हूँ, और टर्मिनल के अंदर जाके मैं इसको चला देता हूँ, ठीक है। हाँ, जस्ट एक मिनट। कॉपी। बेसिकली ये हम इसको बना रहे हैं, शॉपिंग साइट एक बना रहे हैं। तो शॉपिंग साइट ये कंप्लीट नहीं, हम शॉपिंग साइट बना रहे हैं। तो सिर्फ एक उसको इसमें HTTP मेथड यूज कर रहे हैं। शॉपिंग साइट और प्रोजेक्ट नेम फिलहाल वैसे ही जैसा पैकेज नेम नहीं छेड़ता। फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिएक्ट जेएस करना है हमने, और जावास्क्रिप्ट करना है। फिर इसमें सीडी करके शॉपिंग साइट के अंदर जाता हूँ, फिर npm इंस्टॉल कर देते हैं। अच्छा, ये इंस्टॉल हो रहा है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है अभी, है ना। सर हम जेसन सर्वर भी यूज कर सकते हैं। जी। जेसन सर्वर। बेसिकली ये सारा जेसन फॉर्मेट में ही डाटा आता है हमारे पास, जो भी आता है। वो उसमें फिर ये होगा कि चलो हम खुद से जेसन फाइल अपनी बना लेंगे और देन फिर वो उसमें चला। आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो जैसे आपने बनाना। मैंने तो फेक एपीआई वैसे ही बनाएगा ना, तो आप कोई भी डेटाबेस यूज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये। कुछ ऐसी भी साइट्स आती हैं जहाँ पे आप अपनी मर्जी की फील्ड बना सकते हो, और फील्ड बना के वो आपको एक जेसन का पूरा डाटा बना के दे देता है, फिर आप उसी यूआरएल को यूज कर लेते हो। सही। चलो ठीक अभी ये डाटा हम इधर से ले रहे हैं, लेकिन जब हम नोड जेएस एक्सप्रेस जेएस पढ़ेंगे तो उसमें ये हम खुद बना के देखेंगे कि कैसे बनता है। अच्छा, ये इंस्टॉल हो रहा है, तब तक मैं इसके ऊपर थोड़ा सा वो काम कर लेते हैं जो हमने चीज़ें करनी है।
तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे SRC के अंदर मैं एक कंपोनेंट का फोल्डर बना लेता हूँ। तो कंपोनेंट का फोल्डर बनाते हैं सबसे पहले। उसके बाद में एक मिनट दो, इसे चला ही ले, npm। जी, हमारे पास ये आ गया। अब कंपोनेंट का फोल्डर भी बन गया। अब क्या करते हैं हम, जो ऐप दूसरा मैं कंपोनेंट के अंदर एक फिलहाल वैसी टेम्परेरी मैं बना लेता हूँ डाटा के नाम से ना। हम दो चीजें बनाएंगे। हमने क्या करना है, यूआई का पार्ट सेपरेट रखना है, और जो डाटा यानी कि जिसके फंक्शनैलिटी होगी उसको हम सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो फंक्शनैलिटी हमने हमेशा सेपरेट रखते हैं और यूआई का पार्ट सेपरेट रखते हैं। तो मैं उसी प्रोसीजर के साथ चलूंगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करता हूँ कि डाटा गेट के नाम से मैं एक बना लेता हूँ GSX, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको RAFCE चलाता हूँ, एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। एक मिनट जरा, अभी ये प्रॉपर अभी लोड नहीं हुआ है मेरा ब्राउजर VS कोड। अच्छा, ये हमने रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट बना लिया। तो हमारा बेसिकली डाटा कौन कौन सा है, हमने उस हिसाब से एक पूरे का पूरा इसको वैल्यू को सेट करना है। हम डाटा अपना चेक कर लेते हैं कि हमारे पास सबसे पहले आईडी आती है। हमने क्या शो करवाना है, एक टाइटल शो करवाना है, और प्राइस शो करवानी है, डिस्क्रिप्शन शो करवानी है, कैटेगरी और इमेज। बाकी चीज़ें हम नहीं ले रहे, ठीक है, अभी डाटाबेस में से। तो हम इस चीज़ को, हमने यहाँ पे कौन कौन सी वो चीज़ें शो करवानी है उस हिसाब से मैं अपना जो दूसरा ये गेट डाटा का जो डाटा गेट है, इसके ऊपर मैं वो कोड करूंगा, स्टैटिक कोड। तो स्टैटिक कोड के ऊपर मैं क्या करता हूँ, अभी फिलहाल मैं डिजाइनिंग के ऊपर इतना वर्क नहीं करूंगा। डिजाइनिंग आपको उससे सेट कर लेना, मैं आपको सिर्फ ये इसके ऊपर जो फंक्शनैलिटी है वो देखनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो हमें चीज़ चाहिए, मैं यहाँ पे दूसरा डिव्स वगैरह डिवाइड कर लूंगा। यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हम डाटा गेट कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर फिलहाल वैसी वो चीज़ें पास कर लेता हूँ जो हमने ले ली है प्रॉप्स के थ्रू। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें टाइटल चाहिए होगा, तो प्राइस चाहिए होगा। इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मुझे वो बाद में डिव वगैरह बनाने के अंदर आसानी रहे। फिर प्राइस के बाद हमें क्या चाहिए, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन और एक मिनट मैं स्पेलिंग चेक करना। फिर उसके बाद में कैटेगरी और इमेज, ये हमें चीज़ें चाहिए, ठीक है, टोटल। तो उसके बाद में नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे H1 के बाद मैं इसको स्टार्टअप लेता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे इमेज कि हम ये चाहते हैं कि कार्ड के अंदर सबसे पहले हमें जो शो हो, एक डिव के अंदर मैं ले लेता हूँ कि मुझे IMG के अंदर इमेज चाहिए। इमेज कहाँ पे होगी, कि हमारी आएगी इमेज, इमेज के थ्रू, ठीक है। अभी इसको मैं फिलहाल कमेंट कर देता हूँ क्योंकि इमेज हमारे पास कोई भी नहीं है। तो मैं चाहूँ तो मैं रिएक्ट की भी इमेज लगा सकता हूँ, लेकिन मैं इसको फिलहाल लिख दिया ताकि बाद में हम इसको यूज कर सकें। तो इमेज के ऊपर मैं यहाँ पे हाइट विड्थ बाय डिफॉल्ट यहाँ से भी सेट कर सकता हूँ, और आपकी मर्जी है कि आप चाहो तो CSS के थ्रू भी कर सकते हो। मैं इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं पिक्सल लिखूंगा तो मुझे वो इसमें जाना पड़ेगा, डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर, जो स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर। अगर मैं इसकी वो पिक्सल में नहीं लिखना तो मैं इस तरीके से दे सकता हूँ। विड्थ में लिख देता हूँ कि मुझे चाहिए 100 पिक्सल, 100% चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे परसेंटेज दे दूंगा इस तरीके से, 100%। अच्छा, ये चीज़ें इमेज हमारी होगी। उसके बाद में हम हमें जो चीज़ चाहिए, हमें चाहिए सबसे पहले टाइटल। तो उसके लिए भी एक डिव बना लेते हैं। डिव के अंदर हम क्या करेंगे, एक पैराग्राफ दे देते हैं, उसी के अंदर लिख देंगे टाइटल, ठीक है। टाइटल यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्ट 1। फिर इसकी जो स्टाइलिंग करनी है, स्टाइल के अंदर मैं लिख देता हूँ कि मुझे जो चीज़ें चाहिए, मैं टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दूंगा ताकि ये जो हम कंपोनेंट बना रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल मिडिल में आए हमारे जो टाइटल है। फिर फॉन्ट वेट भी जो है उसको मैं वो कर दूंगा बोल्ड, फॉन्ट वेट। टाइटल के बाद हम नीचे आ जाते हैं कि जो चीज़ें हमें चाहिए, और उसमें प्राइस भी, सॉरी, हमारी इमेज भी होगी, टाइटल भी हो गया।
अच्छा, इस पार्ट को अगर मैं स्किप भी कर दूँ ना तो आप आपके ऊपर छोड़ो, तो ये आप वो कर सकते हो। अगर और में भी हो सकता है मैं बना बनाया डिज़ाइन भी ले लूँ, तो मेरे पास ये बना बनाया डिज़ाइन भी है, तो लेकिन मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ कि इसको हम इस तरीके से करेंगे। इसको फिलहाल के लिए मैं यहाँ तक अभी रखता हूँ, ताकि वो हम जब फैच कर लें तो फिर उसके बाद में ये डाटा बाकी का जो हमने करना है तो वो कर लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डाटा एपीआई के नाम से मैं एक वो दूसरा फाइल बना लेता हूँ, JSX। अच्छा, इसके अंदर हमने क्या करना है कि हमने फैच एपीआई यूज करना है। तो फैच एपीआई यूज करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट होगा। तो एक हमारे पास तरीका है कि हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लें। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन मैं बना लेता हूँ कि गेट डाटा के नाम से। तो गेट डाटा, ठीक है। अच्छा, फंक्शन बनाने के लिए हमारे पास दो एग्जांपल हैं। अगर हम चाहें तो हमारे पास ये वाला सबसे पहला जो मेथड है, हम इसको भी यूज कर सकते हैं, जो इन्होंने दिया हुआ है कि हम फैच एपीआई यूज कर सकते हैं, यानी कि डॉट देन वाला मेथड यूज कर सकते हैं। तो एक हमारे पास होता है असिंक अवेट। मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ असिंक अवेट को ना, तो वो ज्यादा इजी भी है, तो मैं उसी हिसाब से वो डाटा फैच करता हूँ। तो हम उसी को यूटिलाइज कर लेते हैं। असिंक अवेट को कैसे यूज करना है, मैं फंक्शन से पहले क्या लिख दूंगा कि ये असिंक फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि मैं कहता हूँ कि कॉन्स्ट रिस्पॉन्स जो हमें आएगा वो रिस्पॉन्स अवेट अवेट लगा दिया मैंने, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कि फेच करवाना है। फेच के अंदर मैं क्या करूंगा, ये जो हमारा प्रोडक्ट का यूआरएल है जो हमने यहाँ पे लिया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस यूआरएल को अकेले को, ठीक है। तो मैंने यूआरएल को कॉपी किया और इसके अंदर जाके मैं एज अ स्ट्रिंग वैल्यू मैंने इसको पास कर दिया। अब ये देखें हमारे पास ये क्या डाटा आया इसके अंदर, कि हमने उसे अवेट करवाया, अवेट के बाद फेच करवा के तो उसको यहाँ पे शो करवा दिया, ठीक है। तो अब एक के बाद हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे नीचे जाते हैं कि मैं कहता हूँ कि कॉन्स्ट है। अच्छा, रिस्पॉन्स हमारे पास किस फॉर्मेट में है, जेसन फॉर्मेट में, क्योंकि हमें पता है कि ये जेसन फॉर्मेट है। फिर हम क्या करेंगे, इस जेसन डाटा के से वो डाटा भी तो लेना है। तो फिर मैं क्या करूंगा कि अवेट करवाऊंगा, अवेट दोबारा से मैं कहूंगा जो रिस्पॉन्स आया ना डॉट जेसन, उसको डाटा के अंदर वो हमने एक वेरिएबल के अंदर वो रख लिया, ठीक है। तो इसको बता दिया कि जेसन फॉर्मेट के अंदर वो डाटा है। और यहाँ पे अच्छा मैं कंसोल करवा के चेक कर लेता हूँ कि हमारे पास डाटा आ भी रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डाटा एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। यहाँ तक हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया, लेकिन इस फंक्शन को हमें चलाना कैसे है, उसका चलाने का जो एक तरीका है कि मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे बना लेता हूँ एक यूज फैक्ट हुक। और यूज फैक्ट हुक उसके अंदर हम यहाँ पे इसको कॉल करवा देते हैं। तो मैं यहाँ पे गेट डाटा के अंदर वो करवा दिया, और इस जगह पे जाके हमने एम्प्टी अगर वो दे सकते हैं अरे। अच्छा, ये हमारा जो मेथड दूसरा जो फंक्शन बना था वो भी हमारा वो कॉल हो चुका है। इसको जाके अब चेक करते हैं कि हमारे पास कोई डाटा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। सर हमने उसमें पास भी तो करना है डाटा। इसमें सर वो जो हमने कंपोनेंट बनाया जहाँ पे हमने वो टाइटल वगैरह लिखे हैं, डिस्क्रिप्शन लिखी है। अच्छा, अभी अगर मैं चाहूँ, मुझे सिर्फ इधर से चेक करना है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि हमने कंसोल करवाया हुआ है, हम इसको चेक कर सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले मैंने कहा अपना वो जो हमारा यूआई का पार्ट है उसको बनाने से पहले की बात कर रहा हूँ। बेसिकली जी हमने सर, क्या आ किया कि जाएगा अगर हम कंसोल में डाटा लिखेंगे नहीं तो आ आएगा जाएगा भाई, डाटा। नहीं कोई आएगा। प्रॉब्लम नहीं। सर इसने रेंडर कहाँ की है? यही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं आएगा, क्योंकि सर यूज हमने इफेक्ट चल नहीं जाती यूज फैक्ट फर्स्टली। चल जाएगी, लेकिन हमने कंपोनेंट बनाया उसको कॉल कौन करवाया है। ओ, ओके। जब हम उसे कॉल करवाएंगे तो वो चलेगा ना किसी जगह पे। जी जी। तो मैं अगर इसको चेक करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डाटा और एपीआई के अंदर जाके और इसको यहाँ पे अब चेक करते हैं, ठीक है, कि हमारा डाटा यहाँ पे आया है कि नहीं आया। अब अब यूज फैक्ट चलेगी, ठीक है। इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ पे कंसोल में जाते हैं। ये देखें हमारे पास अरे के अंदर क्या आ रहा है, 20 डाटा, ठीक है। ये हमारे पास डाटा आ चुका हुआ है। ये एक सिंगल मेथड था इसको चेक करने का, ओके। जी सर। तो हमें यानी कि पता कि हमारे पास अब ये अरे में दूसरा डाटा आ गया। तो इसकी जो वैल्यू है वो डाटा के अंदर है, यानी कि जो डाटा नाम का वेरिएबल है तो उसके अंदर हमारे पास वैल्यू है। अच्छा, मैंने ऐप डॉट JSX के अंदर मैंने खुद अभी एपीआई को कॉल किया है। तो डाटा एपीआई को मैंने अभी वो जो गेट डाटा को नहीं किया, उसको हम करेंगे जब हम इसको प्रॉपर वो चला लेंगे, ठीक है। लेकिन ये वाला मेथड ठीक नहीं है।
रिएक्ट क्या कहता है, जब भी आपने को स्टेट में चेंजिंग करनी होती है ना, तो आपको स्टेट मैनेजमेंट करनी पड़ती है। कभी भी आप डाटा इस तरीके से नहीं कर सकते। अगर मैं यानी कि ये डाटा को मैं सीधा वो वहां पे लिख दूं तो ये मेथड ठीक नहीं है। ये आ तो जाएगा, लेकिन हो सकता है अगर कल को इसमें ड्यूरिंग रनिंग प्रोजेक्ट हम इसमें अगर मॉडिफिकेशन करते हैं, हम पूरा करेक्ट करते हैं, तो ये नहीं होगा क्योंकि स्टेट मैनेजमेंट तो नहीं हो रही। इसका फिर तरीकाकार क्या है कि हम बनाते हैं एक स्टेट। तो कॉन्स्ट के नाम से मैं एक बना लेता हूँ, और यहाँ पे क्या करते हैं कि एक आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो कि आपने किसके अंदर रखना है। डाटा भी रख सकते हो, तो मैं यहाँ पे कुछ और भी कर सकता हूँ। प्रोडक्ट भी रख लेता हूँ, मैं प्रोडक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ रहे हैं ना, और यहाँ पे कर देता हूँ सेट प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स कर देता हूँ और यहाँ पे भी सेट प्रोडक्ट्स। ओके हो गया। अब जी यहाँ सर। पे क्या करते हैं कि बेसिकली हमें पता है कि यूज स्टेट यूज करना है। यूज स्टेट के साथ ये यूज स्टेट एक खुद फंक्शन है, लेकिन जो डाटा आ रहा है ये फुल एक अरे फॉर्मेट में है। तो हमने इसे बता दी कि ये जो आपके पास डाटा होगा वो एक अरे के अंदर होगा। ये चीज हमने यूज कर ली, लेकिन यूज स्टेट का यहाँ पे एरर उसको रिजोल्व कैसे करना है, यहाँ हमने यूज स्टेट कॉल कर देनी है। तो ये एरर अब रिमूव हो गया। अच्छा, ये जो डाटा आ रहा है कि हमने क्या करेंगे, यहाँ पे जब कंसोल डॉट लॉग की बजाय मैं क्या करूंगा कि सेट प्रोडक्ट रहना जो, तो उसके अंदर ये डाटा को मैंने पास कर दिया। जब इसके अंदर पास किया, अब यानी हम देखना चाहें तो प्रोडक्ट्स के अंदर ये डाटा आ जाएगा। ठीक है, इसको चेक करने का आसान तरीका है, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ कि इस जगह पे मैं अभी शो करवाना चाहूँ एग्जाम्पल के तौर पे, मैं अभी कुछ भी करता कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं कहता हूँ कि जो हमारा प्रोडक्ट्स है डॉट मैप करवा दे, है ना। तो अभी सिंपल अभी चेक करते हैं, ठीक है, कि हमारे पास डाटा आ भी रहा है कि नहीं। प्रोडक्ट और इंडेक्स, सॉरी ये नहीं करना। डिव के अंदर मैं सिर्फ क्या करता हूँ, मैं सिर्फ एक नेम कॉल करवाता हूँ। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर ले लेते हैं प्रोडक्ट्स डॉट टाइटल। ये देखिए हमारे पास डाटा आ गया सारे का सारा। ये देखें, जी सर। यानी कि हमें पता है कि ये डाटा हमारे पास यस सर, एक डाटा आ स्टेट के गया। अंदर आ चुका हुआ है। ठीक है, तो ये एक सिर्फ चेक करना था हमारे पास एक नेगेटिव डाटा आ रहा है कि नहीं। मैं इसको फिलहाल के लिए कर देता हूँ कमेंट, क्योंकि हमें पता कि अब हमारे पास स्टेट के अंदर डाटा भी है, तो हमने उसको फैच भी करवा लिया है। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ आते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। बोरिंग इसलिए होगा कि जब हम इसको वो करवा रहे होते हैं, तो हमने क्या करना है इसके ऊपर, वो अब CSS भी करनी है, HTML भी करनी है, तो ये बोरिंग पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए अगर मैं वीडियो स्टॉप करके मैं कहीं से वो दूसरा इसको ले लेता हूँ, CSS इसकी सारी ले लेता हूँ, हम उसी को वो कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, जस्ट 1 मिनट का। अच्छा, ये वाला प्रोसीजर हमारा हो गया यहाँ तक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं अभी फिलहाल के लिए ना मैप करवा देता हूँ गेट डाटा के अंदर। गेट डाटा के अंदर मैप करवाने का जो सिंपल सोल्यूशन है वही जो हमने क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो डेट सॉरी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट मैप सेम एज इट इज जैसे हमने पहले किया, रिटर्न करवा देंगे। रिटर्न किस चीज़ को करवाना है, इस जो सब ब्रेसेस के अंदर हम कहेंगे जो हमारे पास है डाटा गेट, इसके अंदर जाके हमने करवाना है। और इसके में एज अ प्रॉप्स हम भेज देंगे ये जो सारी चीज़ें आ रही हैं। इसमें टाइटल आ गया, प्राइस आ गई, सारी चीज़ें जितनी भी हमने वो करवानी है। ओके, तो फिर इसके एक और चीज़ हम पास कर देते हैं कि जो हम की है ना उसको भी पास कर देते हैं, कि हमें की भी पास करवानी। की के अंदर हमको क्या करवाएंगे, इंडेक्स पास करवा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास टाइटल के अंदर जो आ गया, हमारे पास प्रोडक्ट डॉट टाइटल, और प्राइस भी आ गई, फिर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी आ गई, कैटेगरी भी आ गई, इमेज भी आ गई। अब यही चीज़ें हमें चाहिए थी, इन सारी चीज़ों को हमने वो ले लिया। तो उसके बाद में फिर आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर के अंदर। यहाँ पे हम दूसरा चल जाते हैं गेट डाटा के ऊपर। गेट डाटा को अब वो जाके चेक करते हैं। उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने वो कोड के अंदर जाते हैं इस जगह पे। मैं VS कोड इसको मैं बंद करता हूँ फिलहाल के लिए। अब ये देखें हमारे पास इमेज नहीं आ रही कोई भी चीज़ की। ठीक है,
तो बेसिकली ये हो क्या रहा है, इसने उसको मैप करवा के वो दिखा रहा है कि जो हमने मैप करवाया ना इसको वो शो करवा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, हमने ऐप के अंदर तो दूसरा डाटा एपीआई को कॉल करवाया, हमने गेट डाटा को नहीं करवाया। तो हम क्या करेंगे, इस चीज को वो देखते हैं, और यानी बेसिकली ये हमारा प्रोसीजर ठीक है, लेकिन हमने अभी तक उसका वो यूआई नहीं बनाया, ये यूआई ना बनाने की वजह से आ रहा है। और इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें अभी बनाई थी, ये देखें प्रोडक्ट वन नहीं लिखा था ना, हमने डायनामिक वो प्रोडक्ट पास नहीं किया था, इमेज भी हमने एम्प्टी रखी हुई थी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इमेज को पास कर देते हैं। जैसे ही मैं इमेज को पास करूंगा, हमें पता है कि जो इमेज आ रही है कर्ली ब्रेसेस के अंदर, वो देके मैं लिख देता हूँ कि जो इमेज है, ठीक है, ये प्रोडक्ट की सबकी इमेज आनी शुरू हो जाएगी, जितने भी प्रोडक्ट हैं। ये देखें आ गया सारे के सारे प्रोडक्ट की। तो इसी तरीके से क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि प्रोडक्ट जो टाइटल है ना, कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, टाइटल लिख देता हूँ सेम एज इट इज। अच्छा, मैंने ऑब्जेक्ट को डी स्ट्रक्चर पे किया हुआ है, ठीक है, तो ये इस तरीके से आ रहा है। अगर आप यहाँ पे लिखोगे ना प्रॉप्स, तो आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे प्रॉप्स डॉट टाइटल, प्रॉप्स डॉट इमेज, ठीक है, ओके। जी सर। इस चीज को आपने वो इग्नोर करना है कि ये वाली जो चीज है, ठीक है, इसको अगर, क्योंकि ये ईएस लिंट का एरर है, ओके, तो इस चीज को आपने इग्नोर करना है। अच्छा, बाकी आप वो कर लेंगे इसका जो प्राइस डिस्क्रिप्शन और कैटेगरी। यस सर, कर जी जी। लेंगे। अच्छा, मैं कैटेगरी शो करवाता हूँ मुझे, क्योंकि कैटेगरी में थोड़ा सा हमें अभी काम है। तो कैटेगरी में शो करवा के आपको दिखानी है, क्योंकि यहाँ पे मैं एक न्यू डिव बनाता हूँ, और डिव के अंदर मैं एक वो देता हूँ पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे लिख देता हूँ कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ये कैटेगरी है। कैटेगरी चेक करते हैं हमारे पास कौन कौन सी आ रही है। अब ये देखें, एक मेंस क्लॉथ में आ रही है, ये भी मेंस क्लॉथ के अंदर है, ये भी मेंस क्लॉथ के अंदर है, और ये ज्वेलरी है, और ये भी ज्वेलरी है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है। अब हमें पता कि यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक यानी कि कुछ कैटेगरीज आ रही हैं, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कैटेगरी शो करवाता हूँ कि जो मैं इस चीज को चाह रहा हूँ कि जो कैटेगरी है ना, वो हमारे उसी हिसाब से है कि जिस तरीके से हमने वो दी हुई है। अच्छा, ये वाली जो वैल्यू है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई आई थिंक, कर्ली ब्रेसेस के अंदर 300 पिक्सल कर देता हूँ। बिट को भी जरा हम कर देते हैं कि ये, अच्छा, ये इसलिए नहीं इम्प्लीमेंटेशन है कि हमने यहाँ पे ना इसको क्या किया हुआ है, वैसे ही वो डिव को छोड़ा। अगर मैं यहाँ डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ स्टाइल के अंदर, बाकी साइज वगैरह आप खुद अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ये डिस्प्ले फ्लैक्स से बेसिकली हमारा जो ये इसलिए इस तरीके से डाटा आ रहा है कि हम ये जो सिंगल ऑब्जेक्ट है ना, इसी को हम वो दूसरा गेट डाटा के अंदर वो करवा रहे हैं। जब हम सिंगल ऑब्जेक्ट को इस तरीके से फ्लेक्स करेंगे ना, अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली ये गलती है कि हमारी, कि हम सिंगल ऑब्जेक्ट को वो कर रहे होते हैं। तो हमने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर लिया। इसका जो सोल्यूशन होता है ना, वो क्या करते हैं, हम उससे पेरेंट यानी कि वो जो होती है डिव, जिसके अंदर यानी कि जो हमारे पास है डाटा, गेट डाटा के अंदर, उससे पहले मैप करवाने से पहले हमने ये सारी चीजें देनी होती है कि इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करवाना था, क्योंकि उसी के अंदर तो हमने इसको वो शो करवाना है, ठीक है। ये इसको आपने वो करेक्ट कर लेना है, मैंने सिर्फ दिखाना था कि ये गलती हो सकती है, क्योंकि समटाइम बंदा समझता है कि यहाँ पे इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करवाने से सारा का सारा डाटा आ जाएगा, लेकिन ये ऐसा होगा नहीं। हमें डिस्प्ले फ्लेक्स जो करवाना है, इस जगह पे नहीं करवाना, इस जगह पे जाके करवाना है, और इसको एक रखना है डिव के अंदर, इस जो हमने मैप किया हुआ है, ओके। जी सर। मैं डिजाइनिंग की तरफ तो ध्यान नहीं दे रहा। अब आ जाते हैं, हम थोड़ा सा इसके ऊपर फिल्ट्रेशन करनी है। फिल्ट्रेशन करने के लिए हमें पता है कि हमारे पास जो कैटेगरी है वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स की है, ज्वेलरी की है, मेंस क्लॉथ की है, और वुमेन क्लॉथिंग की भी है, ठीक है। तो हमें ये चीजें अब पता चल गई कि हमारे पास ये कैटेगरीज अवेलेबल है। तो मैं क्या करूंगा, उसका एक बटन बना लेता हूँ, ओके। ये हमारे पास एक डिव है, मेन डिव है। मेन डिव के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक दो डिव बना लेता हूँ। और ये कमेंट हो रहा था, डिव,
ये देखें डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो वो सारे का सारा आ गया। अब इसको रैप कर देंगे तो बाकी जो चीज़ें हमने करनी है ये फ्लेक्स रैप। और इसको जो करना है गैप दे देते हैं इसके अंदर। अच्छा ऊपर वाली कैटेगरी में हमें वो मिस्टेक आ रही है, बाकियों के ऊपर नहीं आ रही, क्योंकि हमारी ये वाली गलती थी, मैंने इसको क्लियर नहीं किया इस डिस्प्ले फ्लेक्स को। तो मैं इसको फिलहाल के लिए वो कर देता हूँ यहाँ से रिमूव। अब ये देखिए हमारी वो प्रॉपर फ्लेक्स में आ रही है, तो इमेज का साइज वगैरह एडजस्ट करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। अच्छा अब आ जाते हैं अपनी कैटेगरी के ऊपर। हमने जो कैटेगरी बनानी थी उसको इस जगह पे जाके, ये जो डिव हमने बनाई है इस जगह पर मैं एक बनाता हूँ बटन। तो इस बटन को बनाने से पहले मैं लिख दूंगा, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि मुझे एक टाइटल चाहिए H1 के अंदर, मैं दे देता हूँ कि यहाँ पे गेट डाटा बाय कैटेगरी। कैटेगरी अच्छा सबका अपना अपना मेथड होता है, हर एक ने कि किसी किसी को दूसरा कैटेगराइज करवाना है। तो ये नहीं होता कि आप मेरे पास से वो कोड देखें तो आपके नहीं उसने इस तरीके से किया था। हर एक का अपना अपना मेथड होता है, ठीक है। तो ये नहीं होता कि आपको सारे मेथड आने चाहिए। जब आप अपने एक मेथड के अंदर, खुद के मेथड के अंदर परफेक्ट हो जाएंगे तो आप दूसरों को भी वो कर सकते हैं, दूसरों के मेथड भी कर सकते हैं। तो जो मेरा मेथड है वो मैं वो आपको बताने लगा हूँ। हमारे पास है, पहले हम रखेंगे इन बटन को स्टैटिक आज, ठीक है। स्टैटिक के बाद हम फिर बाद में इसके ऊपर जाएंगे डायनामिक है। अब कैटेगरी के लिए हमें पता है कि ये हमारे पास जो डाटा आ रहा है तो वो आ रहा है 5 कैटेगरीज हमारे पास है टोटल है, 4 से 5। एक आल कैटेगरी आ गई जिसके अंदर सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं। एक आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स का, ज्वेलरी का, मेंस क्लोथिंग का और वुमेन्स क्लोथिंग का, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे फिलहाल के लिए एक डिव के अंदर मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ कि हमारे पास एक बटन है। बटन के अंदर क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख देता हूँ कि आल का, ठीक है। ये ऑल डाटा है, ये ऊपर ये देखें बटन वो शो हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसको दूसरा करना चाहूँ कि नहीं गैप होना चाहिए, मैं यहाँ BRB दे देता हूँ, सॉरी, ठीक है, थोड़ा गैप आ जाएगा। तो बटन के अंदर क्या करते हैं हम यहाँ पे लगा देते हैं कि ऑन क्लिक का फंक्शन भी लगा सकते हैं वैल्यू लेने के लिए, वो आपकी अपनी मर्जी है। मैं अभी फिलहाल यहाँ पे अभी नहीं लगा रहा क्योंकि ताकि आप प्रॉपर इसका पता कर लें। अब मैं क्या करूंगा, बाकी जो कैटेगरीज है वो सारी की सारी बना लेता हूँ। बाकी कैटेगरीज हमारे पास जो जो है उन सबको बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखें 5 बटन आ गए हमारे पास। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास क्या था, ज्वेलरी का। ज्वेलरी का कर लेते हैं, सॉरी, GE ज्वेलरी। तो उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर उसके बाद में आ जाते हैं मेंस क्लॉथ के ऊपर। अब आ जाते हैं वुमेन्स क्लोथिंग के ऊपर। अब हमें ये सारी यानी कि कैटेगरीज पता है, लेकिन मैं क्या करूंगा कि ये वैल्यूज लेने से पहले, तो अगर किसी को फिल्टर का मेथड का पता है तो वो बताए मुझे। फिल्टर का मेथड हमने पहले भी यूज किया हुआ है, अगर आपको याद हो तो। सर मैंने यूज किया हुआ है ठीक हो बट गया। जी जी। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, मैं इसकी फंक्शनैलिटी बनाता हूँ। हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेते हैं तो जिसके अंदर हम क्या करेंगे, फिल्टर डाटा, ठीक है, बाय कैटेगरी। कैटेगरी के साथ बना लेंगे। उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक बना लूंगा स्टेट, क्योंकि जो भी डाटा आएगा फिल्टर हो गया, हम उसको एक स्टेट के अंदर पास करें, क्योंकि जारी बात है हमने तो एक स्टेट के अंदर वो चेंजिंग करनी है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि कैटेगरी भी लिख सकते हैं या आपकी अपनी मर्जी, आपने जो लिखना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो हमारा फिल्टर डाटा है ना, तो सेट फिल्टर डाटा, ओके। ये मैंने एक स्टेट पास कर दी, यूज स्टेट। अब ये भी बेसिकली एक खुद के अंदर वो एक अरे है, क्योंकि फिल्टर डाटा के अंदर काफी ज्यादा डाटा आ सकते हैं। तो इस चीज को आपने वो नोट रखना है। हमारे पास ये फिल्टर डाटा की ये एक स्टेट पास होगी।
अब हमें पता है प्रोडक्ट के अंदर भी डाटा पड़ा, तो यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमने क्या लेना है, यहाँ से जो बटन के अंदर से हमने वो वैल्यू लेनी है। हमें पता है यहाँ पे आल है, ज्वेलरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मेंस क्लोथिंग है, वुमेन क्लोथिंग है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन बनाता हूँ कौन फिल्टर डाटा बाय कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम ये एक वो पैरामीटर वो उसका पास कर देते हैं, ठीक है, कैटेगरी का। ये कैटेगरी हम लेंगे उस उधर से ऑन क्लिक, यानी कि जहाँ पे ये फंक्शन पास करेंगे ना, तो उधर से वो लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, अब एक एरो, अच्छा यहाँ पे मैंने एरो फंक्शन यूज करना था, मैं दूसरे फंक्शन को देख के वो ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। ये एरो फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे क्या लगाना है हमने, एक इफ एल्स, इसको करने के लिए इफ एल्स वो हम किस तरीके से यूज करना है, इसको वो गौर से रखना है। जी जी पूछें। सर ये कैटेगरी कहाँ से आया? ये कैटेगरी अभी हम लेंगे ना उधर से, नीचे से, जहाँ पे ये फंक्शन पास करना है, ये पैरामीटर एज अ पैरामीटर। ओके सर। अभी ये मैंने खुद लिखा क्योंकि ये कैटेगरी हमें चाहिए। तो जहाँ पे हम फंक्शन कॉल करेंगे ना, तो उसको फिर ये वहाँ पे हम कैटेगरी पास करेंगे। मैंने ये बताया था कि अभी ये स्टैटिक पार्ट है, ठीक है। तो कैटेगरी में हम जो स्टैटिक डाटा लिखेंगे वो उससे मैच करेगा, हमने ये चीज़ करना है, ठीक है। तो वही वैल्यू हमें शो करवाए। अब आ जाते हैं यहाँ पे, हमें चाहिए एक इफ एल्स। तो इफ एल्स में क्या क्या करते हैं कि मैं कहता हूँ कि जो हमारे पास है डाटा है, एग्जाम्पल के तौर पर, यानी कि जो हमारी कैटेगरी जो हम वैल्यू लेंगे उसकी अगर वैल्यू होगी, अगर मैच करेगी ऑल से, ठीक है, तो हमें क्या शो हो कि हमें सारे का सारा डाटा शो होना चाहिए। ऐसे ही है कि ऑल के ऊपर हमें सारा डाटा शो होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सेट फिल्टर डाटा के अंदर प्रोडक्ट्स को पास कर दूंगा कि ऑल डाटा, ऑल के ऊपर ये वाले प्रोडक्ट्स आने चाहिए, सब के सब। अच्छा, इन केस हमारे पास ये दूसरा इफ एल्स वाली कंडीशन नहीं होती, एल्स में आ जाते हैं। एल्स के अंदर क्या करेंगे कि यहाँ पे हम करते हैं कि जो एक वेरिएबल लेते हैं फिल्टर डाटा का, ठीक है, फिल्टर डाटा। अब उसके अंदर क्या करूंगा, हम यानी हमारे पास प्रोडक्ट्स के अंदर डाटा था ना, हमने यानी कि जो स्टेट बनाई थी प्रोडक्ट्स के अंदर, हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अरे के ऊपर, यानी कि अगर अरे होती है तो उसके ऊपर फिल्टर का मेथड लग जाता है। फिल्टर के मेथड के अंदर जाके मैं एक यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले एक वैसे लिख दूंगा कि आइटम चाहिए मैं एक एज अ पैरामीटर। तो फिर ये एरो फंक्शन है, एरो फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे उसकी वैल्यू पास कर दूंगा सिंगल के अंदर ही। मैं कहूंगा कि जो आइटम आइटम डॉट कैटेगरी है ना उसके अंदर, क्योंकि हमें पता है कि ये हमने अगर पूरे डाटा के ऊपर पास कर दिया तो उसके अंदर से एक वैल्यू ले रहा है। जैसे हमारे पास ये प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी आ रहा था ना, यहाँ पे देखें, ये जो कैटेगरी थी, हम इसी को अब सिर्फ उठाएंगे डॉट कैटेगरी, उसको मैच कर देंगे हम अपने कैटेगरी से, ठीक है, कैटेगरी। ओके, ये जो हमारे पास ये कैटेगरी आ रही है इसके साथ मैच कर देंगे, ठीक हो गया। जी कंफ्यूजन अभी बता दें कि नहीं समझ लगी। सर ये पॉइंट जरा रिपीट कर दें, जो आपने कैटेगरी वाला कहा ना कि आइटम डॉट कैटेगरी ट्रिपल इक्वल टू। ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जो वैल्यू ले रहे हैं ना फिल्टर डाटा के लिए, ये हमारे पास एक स्टेट थी प्रोडक्ट्स की, उसके अंदर हमने लगा दिया डॉट फिल्टर का मेथड, क्योंकि हमें पता है कि ये जो प्रोडक्ट हैं ये अरे के अंदर है। तो जिस तरीके से हमने मैप करवाते हैं उसी तरीके से पैरामीटर में हमने एक वैसे ही लिख लिया आइटम। मैं चाहूँ तो इसको सिंगल प्रोडक्ट भी लिख सकता था, मतलब प्रोडक्ट। तो अब इसके अंदर जो हम, यानी कि ये देखें जो हमने यहाँ पे नीचे मैप करवाया था, इस जगह पे आ जाए। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये कैटेगरी है, हमने एज अ प्रॉप पास किया ना प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी, यस यही सर। चीज हमने, यही हमने ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। हमने इसके साथ सिर्फ मैच करवाया है कि हमने क्या, मैंने उसकी जगह प्रोडक्ट की जगह पे यहाँ पे लिख दिया आइटम, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, पैरामीटर में मैंने क्या वैल्यू दी थी, मैंने कहा था कि ये प्रोडक्ट है, उस जगह पे मैंने आइटम दे दिया। ओके, सही है। हाँ, तो मैंने कहा आइटम डॉट कैटेगरी जो है ना वो नीचे से, यानी कि जो ये बटन है इधर से जो वैल्यू आएगी जो हम पैरामीटर के अंदर पास करेंगे, तो वो वैल्यू यहाँ पे आएगी ना इस कैटेगरी के अंदर। इस कैटेगरी में अगर वो देखेगा कि ऑल पे है तो वो सीधा सीधा सारे प्रोडक्ट दे देगा। अगर वो देखेगा कि फिल्टर डाटा है तो वो क्या करेगा, वो इसके साथ मैच करेगा और इसी की फिल्टर डाटा की वैल्यू दे देगा। ये बेसिकली मैंने वेरिएबल इसलिए लगाया कि यहाँ पे इसकी वैल्यू सेट करने के लिए फिल्टर की, ठीक है।
तो सही है। हमें पता है कि हमने एक वेरिएबल के अंदर वो गेट करने रखने के लिए हमने फिल्टर का मेथड लगा दिया। अब मैं क्या करूंगा, सेट फिल्टर डाटा के अंदर मैं इस वेरिएबल को पास कर देता हूँ। ये हमारा काम हो गया, ठीक है, इतना सा काम था इसमें। सही। हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट प्रोडक्ट डॉट फिल्टर लगाया। आप चाहो तो डायरेक्ट भी दे सकते थे, ये मेथड आप सारा का सारा इधर से कॉपी करके यहाँ पे इसके अंदर भी रख सकते थे, लेकिन मैंने इसकी वैल्यू सिर्फ एक डाटा दूसरा एक वेरिएबल के अंदर रखी और वेरिएबल को इसके अंदर पास कर दिया, जो हमने ये स्टेट अभी बनाई थी ये वाली। ओके, अभी समझ नहीं आई तो बता दे। जी जी पूछे सर, आपने आइटम को लिखा है, ये आइटम मैंने वैसे ही लिखा है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन भी हो और आपको पता भी चले कि हम डिफरेंट नेम भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट नेम भी रख सकता था, ठीक है, हमारी अपनी मर्जी होती है। अच्छा, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई, हमें पता कि अब जो वैल्यू हमारे फिल्टर डाटा के अंदर आ गई है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ऑल के ऊपर हम इस चीज को वर्क करवाते हैं। ऑल के ऊपर मैं जाऊंगा, यहाँ पे करूंगा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के ऊपर जाके मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ये देखें अब एरो फंक्शन के अंदर मैंने क्या कर दिया, फिल्टर डाटा बाय कैटेगरी ये पास कर दिया। अब ये हमारे ये वाली जो ऑल की वैल्यू है वो यहाँ पे जाएगी, ठीक है, इस जगह पे वो सबसे पहले मैच करेगी। अच्छा ये ऑल है तो वो फिल्टर डाटा के अंदर वो रख देगी प्रोडक्ट। अच्छा, अगर वो उसको ऑल नहीं मिली तो और कोई मिली तो वो क्या करेगा, फिल्टर के थ्रू यहाँ पे उसको मैच करवाएगा, उस वैल्यू को यहाँ पे सेट फिल्टर डाटा के अंदर रख देगा। तो ठीक है, समझ लगी अब। अब यहाँ पे एक छोटी सी और प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक और चीज देता हूँ, डॉट। डॉट के बाद मैं लिख दूंगा कि जो हमारे पास जो वैल्यू है ना, टू लोकल, ठीक है, लो अपर केस में दे सकते हैं और मुझे चाहिए लोअर केस में। तो मैं क्या करूंगा कि मुझे लोअर केस के अंदर सारी की सारी वैल्यू चाहिए, मैंने यहाँ पे उसे बता दिया। वो इसलिए चाहिए कि इन केस हो सकता है कि कल को कोई नीचे से कैटेगरी वो दे, वो कैपिटल में दे दे। अगर मैं इससे यानी कि ए की बजाय मैं ये वाला ए दे देता हूँ, तो आपको पता है कि स्ट्रिंग में जो वैल्यू होती है वो इस तरीके से ये ट्रिपल इक्वल टू जो होता है, ट्रिपल यानी कि जो इक्वल का वो देते हैं, तो फिर ये एग्जैक्ट उसकी टाइप भी देखता है और हर चीज देखता है। तो फिर आपका ये दूसरा वो फिल्टर नहीं चलेगा। इसलिए मैंने उसको कर दिया कि हम यहाँ पे अगर कैपिटल भी दे रहे हैं ना तो वो उसको लोअर केस के अंदर करें, ठीक है, इसको यानी कि ये देखिए लोग इस कैटेगरी को वो लोअर केस के अंदर करें। यहाँ पे सेम प्रोसीजर में क्या करूंगा, इस जगह पे भी ऑन क्लिक लिख के, ये देखिए अब यहाँ पे ज्वेलरी दे दिया, और इस जगह पे जाके फिर ऑन क्लिक लिख के मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रॉनिक्स दे दूंगा। तो यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा कि ऑन क्लिक के अंदर जाके मैं मेंस क्लोथिंग दे दूंगा, ठीक है। अब इस जगह पे जाके वुमेन्स क्लोथिंग दे देंगे। अब समझ लगी इस चीज की कि ये फंक्शन हमने बनाया और ये एज अ पैरामीटर हमने इसको पास किया है। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा था कि हम यहाँ पे कैटेगरी देंगे इस फंक्शन के ऊपर। तो ये चीज समझ आई कि नहीं, अभी मुझे बताएं। यस सर, क्लियर हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं, मैं यहाँ पे बटन पर क्लिक करा, हमारा फंक्शन सब कुछ ओके है, तो ये अभी तक अप्लाई क्यों नहीं हुआ, अब ये रीजन बताएं जरा। सर वो इस वजह से क्योंकि अगर हमें जैसे मेंस का या ज्वेलरी का चाहिए तो हमें क्या कहते हैं, जो हमने यूआरएल पास किया है उसके अंदर हमें बिठाना पड़ेगा कि उसका ही डाटा लाके दे, जैसे ज्वेलरी का डाटा लाके दे सिर्फ। नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। बेसिकली यहाँ पे हमने है ना क्या किया, देखें हमारे पास दो स्टेट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स को हम मैप करवा रहे हैं, ये विदाउट एनी फिल्ट्रेशन है, ठीक है। तो अब जब हमारे पास फिल्ट्रेशन आ गई है तो फिर तो हम ये चीज़ नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे कि एक चीज़ वो यहाँ पे करनी पड़ेगी दो सिनेरियोज के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक कर्ली ब्रेसिस के अंदर ये ऑलरेडी ये हमारे पास ये देखेंगे मैप हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। इस जगह पे मैं आ जाता हूँ, अगर इन केस में यहाँ पे लिख देता हूँ इस जगह पे, ठीक है, कि मैं करता हूँ कि जो फिल्टर डाटा है ना वो आ जाए, मैप करवा दें। स्टार्टिंग के अंदर ये बिल्कुल ओके है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास ये स्क्रीन आ गया। अब मैं वुमेन्स क्लॉथ पे करता हूँ, ये देखिए वुमेन्स क्लॉथ आ गए, ये कैटेगरी हमारी वर्क कर रही है। ओके, बाकी के प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे, ये देखें वुमेन्स क्लॉथ के आ रहे हैं। तो जैसे ही मैं मेंस पे करता हूँ हमारे मेंस के भी आ रहे हैं, ये देखें मेंस क्लॉथ की वो कैटेगरी भी आ रही है।
इसलिए मैंने ये लिखा था, मैं हमें कैटेगरी में आपको चेक करवा सकूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करते हैं, ये भी आ रही है। ज्वेलरी पे क्लिक करता हूँ, ये भी आ रही है। मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। जी, किसी को पता है इस चीज का? सर हम बाय डिफॉल्ट अगर ऑल पे सेट करते हैं इसे, बेसिकली होता ये है कि बाय डिफॉल्ट हमने जो उसको कहा हुआ है ना, कि सीधा सीधा उससे कहा कि जो फिल्टर के अंदर ये वाली जो है प्रोडक्ट्स पास कर दे, है ना, ऑल के ऊपर। होता ये है कि यहाँ पे फिल्टर डाटा के अंदर तो उसमें यानी कि जो लेंथ है वो तो जीरो आ रही है, इस वजह से ये चीज़ हो रही है। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन क्या हम करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस जगह पे आके। मैं कहूँगा कि जो हमारे पास फिल्टर डाटा है ना, फिल्टर डाटा की जो लेंथ है एग्जाम्पल के तौर पे, वो इक्वल टू जीरो है, इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो मैं उसके बाद में फिर क्या लगाता हूँ, क्वेश्चन मार्क। फिलहाल के लिए मैं लगा देता हूँ प्रोडक्ट नॉट फाउंड, एग्जाम्पल के लिए जो इसने कहा है। तो प्रोडक्ट नॉट फाउंड S2 लिख देता हूँ। यहाँ पे तो आ गया हमें एरर। ये एरर किस चीज के लिए है, अब इसको देख लेते हैं। अच्छा, वो इसलिए आ रहा था कि हम इस चीज को यूज कर रहे हैं। बेसिकली मैं टर्नरी ऑपरेटर यूज किया है, तो टर्नरी ऑपरेटर के बाद में हमें देना पड़ता है, ये देखें, कॉलन। जब अब ये देखें उसको क्या हुआ है, बेसिकली उसको पता है कि ये जो लेंथ है ना ये जीरो है। बाय डिफॉल्ट उसको कैटेगरी के अंदर कोई लेंथ नहीं मिल रही। ठीक है, मैंने इसलिए इक्वल टू लिखा, तो उसे अब देखें इसका मतलब है उसे कोई प्रोडक्ट ही नहीं मिल रहा। तो बाय डिफॉल्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं मैप करवाता हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे ये देखें कि ये वाली चीज उसने पहले दी हुई थी, हम ये फिल्टर ओके करवाएंगे। ठीक है, इस जगह पे मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे करता हूँ कि जो हमने पहले फिल्टर लगाया हुआ था ना, हम उसी को ले आएंगे। तो मैं यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसी फिल्टर को, इसको कॉपी करते हैं यहाँ तक, और इस जगह पे आके पास कर देते हैं। और इस जगह पे मैं क्या करूंगा, हमारे पास जो पहले था प्रोडक्ट्स, इसी को सेम एज इट इज कॉपी कर देते हैं। अब ये हमारा प्रॉपर ये देखें वो चल रहा है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, हमारे पास ये डाटा आ रहा है सारे का सारा। ठीक है, अब मैं ज्वेलरी पे जाऊंगा, ज्वेलरी पे भी आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी आ रहा है। ये देखें मेंस क्लोथिंग पे भी आ रहा है, वुमेन्स पे भी। ऑल पे जाऊंगा तो ऑल पे भी आ रहा है। देखें ऑल के ऊपर मिक्स आ रहा है, ज्वेलरी भी आ रहा है, मेंस क्लोथिंग भी है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ रहा है, ये देखें। ठीक है, समझ आई आप लोगों को कि नहीं? यस सर, समझ आ गया। किसी को क्वेश्चन आंसर है इसके ऊपर पूछ लें। जी, किसी को है क्वेश्चन अभी पूछ लें, किसी को अभी तक समझ नहीं आई। मैं स्क्रीन जूम कर लेता हूँ और रिकॉर्डिंग फिलहाल के लिए ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि लेक्चर हम यहाँ तक ही रखेंगे, बाकी कल के ऊपर कर लेंगे।